हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सीएसआर नेट एग्जाम के लिए जून 2024 के लिए हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आज ही डाउनलोड करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जहां से आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, एक तो उनको ये ध्यान में रखना है कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं आप स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट जो है अपने पिछली क्लास से रिलेवेंट होता है। तो बीच में से अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप हर जो वीडियो जो भी आप जहां से भी देखते हैं स्टार्टिंग से देखें, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके कि आगे आपका जो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बताया गया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीएसआई नेट एग्जाम आपका कंडक्ट होता है और उसमें आप किस तरीके से अपने जो मार्क्स हैं 120 प्लस ला सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो सीएसआई नेट एग्जाम आपका, जिसमें आपका जो पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 120 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, अगर आप 120 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो आपकी जेआरएफ बिल्कुल श्योर होगी, वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। हाँ, जेआरएफ आपकी क्लियर हो जाती है तो उसमें रैंक का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप 120 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आपकी जो जेआरएफ है वो बिल्कुल श्योर हो जाएगी। इसलिए इस 120 प्लस मार्क्स को आपको किस तरीके से अचीव करना है, इसके लिए आपके माइंड में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 120 प्लस मार्क्स लाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपना 90 से 95% जो सिलेबस है उसको कवर करना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बहुत, मान लीजिए आपने क्वांटम बहुत अच्छे से पढ़ा, जो भी आपने वीडियोस को फॉलो किया, जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल थे उसमें क्वांटम को, लेकिन वहां पर क्वांटम आप जानते हैं कि बहुत सी चीजों से, बहुत से अप्रोच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वहां पर जो माइंड सेट है वहां पर इतना बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रह पाता। तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स मतलब काम करते हैं। तो क्वांटम आप बहुत अच्छे से कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वांटम के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर 90 से 95% सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो 120 प्लस मार्क्स आपके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, और एक है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपको पता है। दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे आपका हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एक हो गया आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स। एक हो गया आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, जो यूनिट्स इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उनकी मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस का मतलब इनके जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ताकि इनसे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी हो वो सारे आप कवर कर पाए। फिर आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर करनी है, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक में तो वैसे ही आप क्वेश्चंस को तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे तब आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आप स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पूरी ही कवर करनी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिंक करके पूछे जाते हैं। अगर एक भी पार्ट आपका वीक रहा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप 100% सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आप क्वांटम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें उतने क्वेश्चंस कीजिए। थर्मोडायनामिक्स, इसके भी जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और फिर है पॉलीमर। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जिनके क्वेश्चंस, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें उतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखना है, ताकि इन टॉपिक्स में आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपके ना हो और आप इसके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। फिर देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक तो आपको एनएमआर बहुत अच्छे से कवर करना है, एक आपको आईआर बहुत अच्छे से कवर करना है, एक आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से कवर करनी है। तो इस तरीके से एक आपको यूवी अच्छे से कवर करनी है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको अच्छे से कवर करनी है। और अच्छे से कवर करने का सीधा सा मतलब ये है, जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उनके जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, तभी आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वहां पर आप जानते हैं कि 120 प्लस जो मार्क्स है उसको लाने का एक सीधा सा ये भी कॉन्सेप्ट काम करता है कि वहां पर आपने क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन किया है, क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन किया है वो किस तरीके से किया है। यानी कि वहां पर क्वेश्चंस का सिलेक्शन भी डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको वहां पर ये ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा जो ध्यान आपको रखना है वो पार्ट सी में रखना है। पार्ट सी में आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि कौन सी पोर्शन से आपके जो नेगेटिव है वो कम से कम हो रहे थे, तो उनको आप ज्यादा फोकस करें, उनको ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से नेगेटिव आपकी कम से कम होगी, इन यूनिट्स को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करके जाएंगे और क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तभी जो आपके मार्क्स है वो 120 प्लस होंगे। और ये जो मार्क्स है वो कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, आपको 5 से 7 महीने रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ 10 to 15 आवर्स अगर आप पढ़ते हैं तभी आपके जो 120 प्लस मार्क्स हैं वो आपको अचीव होंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आपके जो 120 प्लस मार्क्स है वो आएंगे।